अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बना रहे हैं आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर एक और चटनी की है जिसे आप फ्रूट चाट, दही बल्ले, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। तो इसमें आप इसका नाम है सबसे पहले तो खजूर और इमली की चटनी। तो इसमें आपको चाहिए खजूर, यानी जो सॉफ्ट वाले डेट्स होते हैं उनमें से आप बीज निकाल लीजिएगा। तो ये वो है, बीज मैंने निकाल लिए हुए। बीज में जाएगा गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं तो आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन शुगर भी नहीं है तो फिर आप बेशक जो घर की सादी चीनी होती है वो इस्तेमाल करें, लेकिन यकीन जाने कि गुड़ के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका आता है। बीच में जाएगी इमली। ये आप देख लें कि इमली को मैंने पानी में भिगो करके रखा घंटे के लिए, और अच्छी तरह हाथों से मसल लेने के बाद उसे मैंने छान लिया था, और जो उसका पानी यानी कि गाढ़ा पानी रह गया था वो यहाँ पर है, और उसके जो बीज है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए। बीच में जाएगा पानी। ज़ीरा आप देख लें यानी कि क्यूमिन सीड्स, आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि तवे पर रखकर अच्छे से भून लें। जैसे गोल्डन कलर आए उतार करके इसका पाउडर बना लें या दरदरा सा पीस लें। बीच में जाएगी सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, काला नमक दैट्स ब्लैक सॉल्ट जो होता है, और बीच में जाएगा सॉल्ट सादा यानी कि नमक। आपको दिखाते हैं, इसको बना ले लेते हैं यहाँ पर। उसमें आप डालेंगी जो कि आपके डेट्स हैं, यानी कि खजूर चली गई बीच में सीड के बगैर। बीच में आप डालेंगे गुड़ जो है दैट्स जैगरी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। साथ ही बीच में जाएगा काला नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, सौंठ, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, और बीच में डालेंगे हम पानी। फ्लेम को फ़िलहाल हम हाई पे रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आपने इसको लो टू मीडियम पे रखकर चमचा बीच में चलाते रहना है, और गुड़ और जो खजूर है यहाँ तक कि अच्छी तरह गुड़ मेल्ट हो जाए और खजूर बिल्कुल गल जानी चाहिए। देख लें कि ये परफेक्टली जो सॉफ्ट वाली जो खजूर होती है, देख लें उसकी वजह से कितना खूबसूरत गाढ़ा सा इसका बन जाती चटनी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको बेशक ग्राइंड ना करें और इसी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ला करके अब आप ऐड करेंगे जो आपका इमली का पाल्प था, यानी कि जो इमली का पानी हमने गाढ़ा वाला बना करके रखा था। इसमें अच्छी तरह इसको पहले मिक्स करते हैं, और अब आप चाहें तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर लें या आपने ब्लेंडर में करना है। तो मैं इसको इसलिए यहाँ पर करूँगी थोड़ा सा ग्राइंड। तो फिर यहाँ पर अच्छी तरह जो है इमली आपने मिक्स कर लेनी है, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। हल्का सा धुआं नज़र आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्टली हो चुका हुआ है। इसे अब आप डालेंगे एक ग्राइंडिंग जग में और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। तो ये आपकी खजूर की और इमली की चटनी। यहाँ पर आकर के मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, इट्स अ क्विक मैसेज मेरे बहन भाइयों के लिए, कि मेरे नाम से जो है फेक फेसबुक और वेबसाइट्स बन रही हैं। तो जो मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cookwithfaiza.net, और जो मेरा फेसबुक है वो है cookwithfaiza 786, और जो फेक हैं वो है cookwithfaiza.uk। ये फेसबुक और वेबसाइट दोनों ही cookwithfaiza.uk के नाम से है। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा कि फ़ेक पेजेस हों या ऐसी कोई चीज़, तो आप ज़रूर उसको रिपोर्ट करें, हेल्प करें अपने बहन भाइयों की जो आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर वीडियोस बना करके। और इसी के साथ मैं आपको ये कहूँगी कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।